सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो पर हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेन वेट। तो मैं काफ़ी टाइम से इनएक्टिव था यूट्यूब में, और क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। अगर आप इंस्टाग्राम की बात करो तो उसमें भी बहुत ही कम मैं रील्स अपलोड कर पा रहा था। लेकिन अभी मेरे लास्ट थर्ड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम पूरे कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब मैं थोड़ा फ्री हूँ और ट्राई करूँगा कि अब रेगुलर वीडियोस लाता रहूँ। कोई फालतू की डिस्कशन नहीं, जो भी मेन हमारे टॉपिक्स होंगे उसको क्लियर आउट करते हुए जाएंगे, चाहे वो आर्म रेसलिंग के रिलेटेड हो या बॉडी बिल्डिंग के। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेन वेट। तो मैं बता दूँ कि मैं एक ट्रेनर रह चुका हूँ जिम में, तो मुझे पता है कि जो बिगनर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं, और मैंने भी वो मिस्टेक्स कर रखी है। तो उन सबको मैंने नोट डाउन करके मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं, मींस नोट कर रहे हैं, जिसको अगर आपने ध्यान में रखा तो आप अपना वेट बहुत ही जल्दी गेन कर पाओगे। अपनी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसको और इजी कर पाओगे। तो हम बात करते हैं कौन से वो 5 पॉइंट है। सो नंबर 1 कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो हम करेक्ट फॉर्म में हम वर्कआउट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हम मान लो मैं क्या करता था पहले ही स्टार्टिंग में, कि जब भी मैं चेस्ट करता था वो मेरा चेस्ट में नहीं आता था फील, वो मेरे शोल्डर में आता था। मैं चेस्ट मार रहा हूँ बट फ्रंट शोल्डर में पूरा लोड आ रहा है, तो चेस्ट मेरी ग्रो नहीं हो पाई थी लास्ट के 1-2 साल तक, जब मैं जिम ज्वाइन कर रहा था फिर भी। तो वो चीज़ मुझे किसी ने बताई नहीं, लेकिन मैं वो खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा हूँ। तो वो गलती आप मत करना, जब भी आप करो तो एक अच्छे फॉर्म के साथ करो, और स्टार्टिंग में तो मैं यही बोलूँगा कि एक मीडियम वेट चूज़ करो। सेकेंड नंबर मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको फॉर्म वगैरह सब कुछ पता लग गया है तो आपको अपनी लिमिट को पुश करना है। जैसे क्या होता है, मैं देखता हूँ कि लोग 5 का डंबल लेते हैं, जैसे 10 का डंबल लेते हैं, 10 से ऊपर अगर वो 10 का मार रहे हैं तो पूरे मंथ भर, वो पूरे नेक्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ तक वो 10 के डंबल से ही अपने आप को हिट कर रहे होते हैं। उनकी लिमिट 15, या वो 15 के उससे ही मार सकते हैं, वो 20 से भी मार सकते हैं, लेकिन वो अपनी लिमिट को पुश नहीं करते या ट्राई नहीं करते। वो सोचते रह जाते हैं कि अगर ये फेल हो गया तो लोग क्या बोलेंगे, या वो देख रहे हैं तो वो क्या बोलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं यही बोलूँगा कि आप अपना लास्ट देखो कि आप कहाँ पर तक पुश कर पा रहे हो। अगर आपको सेट्स बताऊँ तो मैं पहला सेट रखना 12 का, उसके बाद रखना 10 का, उसके बाद 8 का, उसके बाद 6 का। अगर आप 6 रैप्स निकाल ले रहे हो तो आप वो पासिंग है। उसके बाद देखो आप कि कहाँ पर आप अपने वेट को लैग कर पा रहे हो। मीन्स अगर आप 6 रैप निकाल ले रहे हो 15 से, तो अपनी लिमिट को पुश करो, 18 से मारो या 20 से मारो। तो ये लिमिट पुश करना ज़रूरी है। और ये क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जितना आप जल्दी हैवी पुश करते हो उतनी ही जल्दी आपका मसल गेन होता है, ठीक है। तो उतनी ही जल्दी आपका मसल गेन होता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फॉरेन के बॉडी बिल्डर्स या इंडिया के बॉडी बिल्डर्स बहुत हैवी लोड से अपना वर्कआउट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जितना हैवी वो करेंगे उतने जल्दी उनका मसल ग्रो होगा। तो अगर आपको मसल ग्रो करना है तो आपको हैवी करना है, बट एक अच्छे फॉर्म के साथ, सपोर्ट के साथ। और फेल उनसे मत डरो कि फेल हो गया तो क्या हो गया, 10 बार फेल होगा लेकिन 11वें बार आप उसको अचीव कर लोगे। तो 2 पॉइंट ये याद रखना। एंड थर्ड पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करूँगा डाइट। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आप अपने जो आपकी कैलोरी का है बॉडी वेट को काउंट करके नहीं कर रहे हो, या काउंट मत करो। मैं ये बोलूँगा कि सरप्लस में खाओ, डेफिसिट में मत खाओ। क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी अंदाज़ा नहीं लगा रहे हो कि मैं कितना प्रोटीन खा रहा हूँ, कितना कार्ब्स खा रहा हूँ, थोड़ा बहुत ट्रैक कर लो। मैं ये नहीं बोलूँ कि एग्जैक्ट खाओ, थोड़ा बहुत ट्रैक करना सीख लो। अगर आपने उसको सीख लिया तो आपके लिए ईजी रह जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना डेली का प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब लेना है, वो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप जब तक काउंट नहीं करोगे ना तो आपको लगेगा कि मैं खा रहा हूँ, बहुत खा रहा हूँ, लेकिन वो आप एक्चुअल में नहीं खा रहे हो। एक्चुअल में जितना आपको खाना चाहिए उतना आप नहीं खा पा रहे हो। तो लोग बोलते हैं कि मैं इतना खाता हूँ, इतना खाता हूँ, इतना खाता हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ता। सिंपल सा सॉल्यूशन यही है कि ईट मोर, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि रेस्ट। आपने वर्कआउट करा हैवी एंड आपने डाइट ली, बहुत सब कुछ करा, बट आप सो नहीं पा रहे हो, रात भर चैट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपका पर्सनल जो भी है आप वो चीज़ कर रहे हो, एंड स्लीप शेड्यूल आपका प्रॉपर नहीं है, तो रिकवरी कैसी होगी? जब भी आपको मसल ग्रो करना है या फैट लॉस करना है, वो होता है आपका जब आप रेस्ट में होते हैं, डीप स्लीप में होते हो।
तो कम से कम 7 to 8 आवर आपको डीप स्लीप रखना ही है, रखना है कंटिन्यूसली स्लीप। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे भी सो गए, 2 घंटे आप दिन में सो रहे हो या 2 घंटे शाम को सो गए, ऐसा नहीं। डीप स्लीप मीन्स कंटिन्यूसली। अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो सुबह 7-6 जितने भी है आप अपने हिसाब से उठ जाओ, ऐसे, ठीक है ना। सो ये 4 पॉइंट हो गए। और स्टार्टिंग में लोग क्या करते हैं, जो लोग स्किनी होते हैं वो अपना वेट बढ़ाने के लिए कुछ भी खा देते हैं। जैसे अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप कुछ भी सप्लीमेंट ले लेते हो, गेनर ले लेते हो या कुछ भी चीज़ ले लेते हो या बाहर का चीज़ खा लेते हो। उससे क्या होता है, आप मोटे तो हो जाते हो, आपका वेट तो बढ़ जाता है, लेकिन आप मसल मास गेन नहीं करते हो, आप गेन करते हो फैट। आप जब भी गेन करो तो अच्छी क्वालिटी का मसल मास गेन करो, ना कि फैट। अगर आपने फैट गेन करा तो आप जब भी कट करोगे तो जहाँ पर आप हो अभी हो वहाँ पर ही आप दोबारा आ जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं इसका। थोड़ा स्लो रहता है प्रोसेस, बट बेटर मैं ये बोलूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी का मसल मास गेन करो, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। जो मेन टॉपिक थे मैंने उसी के ऊपर बात करी है। नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए आप बता देना, एंड मैं ट्राई करूँगा कि आपसे रेगुलर रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।